21 नवंबर को असदुद्दीन ओवैसी बाराबंकी के रामनगर विधानसभा में आने वाले हैं और ये रामपुर कटरा है जहां पर असदुद्दीन ओवैसी की सभा होने वाली है। इसी ग्राउंड में असदुद्दीन ओवैसी 21 तारीख को अपना जलसा करेंगे, जनसभा करेंगे। और इस ग्राउंड में हम आए हैं, यहाँ पे जनता है और बहुत सारे AIMIM समर्थक हैं। इनको जानने की कोशिश करेंगे कि असदुद्दीन ओवैसी यहाँ पर आ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे और किस तरह की तैयारियाँ हैं और 2022 में AIMIM कितना अच्छा प्रदर्शन इस विधानसभा पे दिखाने वाली है। क्या नाम हुआ आपका? मोहित खान। हाँ। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का युद्ध मुख्य महासचिव फायर ब्रिगेड नेता मोहित खान। यहाँ पे 21 तारीख को हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का स्वागत होना है और विशाल जनसभा होगा जो शोषित वंचित समाज सम्मेलन को संबोधित करेंगे। इसको लेकर हमारे रामपुर कटरा में काफ़ी लोग उत्साह हैं, काफ़ी लोग खुशी की लहर है असद साहब को देखने के लिए और तहे दिल से उनका इस्तकबाल किया जाएगा यहाँ की रामपुर की सरजमी पे, क्योंकि इतने बड़े लीडर हैं हमारे वो कि कुछ कह नहीं सकते। संसद से सम्मानित है हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब। और ये ग्राउंड जो हमारा है आप देख रहे हैं, यहाँ पे 21 तारीख को मिनिमम 15,000 की तादाद होने वाली है और असद साहब एक शोषित वंचित समाज सम्मेलन को संबोधित करेंगे जो पिछड़े की बात उठाते हैं, दलितों की बात उठाते हैं और अन्य जो भी दिक्कत होती है उस मसले को उठाते हैं। आपने कहा 15,000 यहाँ पे लोग आएंगे सुनने के लिए। जी जी, मगर मगर वो तो वोट में तो कन्वर्ट हो नहीं पाता है। जी इस बार बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह तब्दील होगा वोट में और इस बार हम लोग फाइट में हैं। इस टाइम उत्तर प्रदेश में कोई दूसरी पार्टी कहीं है बीजेपी के बाद, वो है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, जो इस बार सन 2017 वाली पार्टी नहीं है। सन 2022 का क्रम रुख जो इस तरह तेवर हम लोग अपना रहे हैं, गली गली चौराहे चौराहे महल्ले महल्ले गांव गांव और घर घर हम मेहनत कर रहे हैं। आज भी हमने 10 गांव का दौरा किया है और काफ़ी सरिता अभियान चलाया है। लोगों को हमने काफ़ी अपनी पार्टी में जोड़ा है और ख़ासकर युवा लड़कों को हमने जोड़ रखा है। सबसे बड़ा विपक्षी दल तो जो है समाजवादी पार्टी, उसकी रैलियों में अभी जो रैली हुई है गाजीपुर से लखनऊ, हज़ारों की संख्या में लोग थे और रात में जो है 2 बजे तक यहाँ पब्लिक जमी हुई थी। ये अखिलेश यादव की जो मीटिंग हो रही है और उसमें भीड़ जो दिख रही है, असल में 7% यादव ये सन 22 के इलेक्शन में दिखा देगा कि हम यादव तुम्हारे ज़रूर हैं मगर हम वोट बीजेपी को देंगे। अखिलेश को दोबारा CM बनना ये समझ लीजिए एक तरह से वो बन ही नहीं पाएंगे। उसने 1% की कौम वाले से गठबंधन किया। उस एक कौम वाले 1% वाले पहले तो आपके साथ थे ना। हाँ। आप उनका गुणगान कर रहे थे, अब तो वो भाग गए आपका साथ छोड़ के। अरे वो भाग गए तो उनसे जाने से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है और अखिलेश यादव भी अभी उसको पक्का ना समझें जिसको वो आपने गठबंधन में लिया है, क्योंकि वो एक ऐसा वाहिद और पूर्ण कैबिनेट मंत्री है कि जब तक चुनाव हो न जाए तो उसके ऊपर विश्वास नहीं किया जा सकता कि आज समाजवादी के पास है तो कोई ज़रूरी बात नहीं, कल हो सकता है फिर वो बीजेपी में चला जाए। ओवैसी साहब तो आंख बंद करके भरोसा कर रहे थे, कह रहे थे जो राजभर साहब जो उत्तर प्रदेश में कहेंगे वो होगा। अब आप कह रहे हैं कि उनका भरोसा नहीं है। अरे समझ लो ओम प्रकाश राजभर जी, जो शायद बहुत कम लोग जानते होंगे कि वो कैबिनेट मंत्री थे, मगर असद साहब के आने और मिलने के बाद वो एक तरह से फेमस हुए और सबसे पहले उनकी रैली हुई उतरौला विधानसभा में जो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के साथ में थे। वो काफिला काफ़ी लंबा था और असद साहब से ही उनको एक पहचान मिली है, नई पहचान मिली है। तो उनका तो शुक्रिया अदा करना चाहिए ओम प्रकाश राजभर को, ओवैसी साहब का, क्योंकि उन्हीं की वजह से आज वो अखिलेश यादव को ने अपनी गठबंधन में रखा है। मगर अखिलेश यादव ये बात जरूर याद रखिएगा कि ओम प्रकाश राजभर किसी का नहीं हुआ तो आपका क्या होगा। आप कह रहे हैं आपकी वजह से फेमस हुए राजभर, समाजवादी पार्टी ने गठबंधन कर लिया, तो जो फेमस कर रहा है उसको समाजवादी पार्टी क्यों नहीं ले रही है? अरे वो सोच रहे हैं, अभी उनकी गलत फहमी है अखिलेश यादव की। वो सन 2022 के इलेक्शन में पक्का पता चल जाएगा
कि ये जहाँ तक उनका वोट और सोच रहे हैं कि हमारी तरफ आ रहा है, ये उनकी गलतफहमी है। यहाँ बीजेपी का और एमआईएम पार्टी का ही रामनगर विधानसभा में सिर्फ टक्कर है, बाकी और किसी पार्टी का टक्कर है ही नहीं। अभी समाजवादी ने अपना कैंडिडेट क्लियर किया नहीं है, बीजेपी ने भी क्लियर नहीं किया है, अन्य कोई भी पार्टी अपना कैंडिडेट क्लियर नहीं किया, मगर हमारा प्रत्याशी लगभग तय है विकास श्रीवास्तव जी, जो अच्छी फाइट में हैं, लोगों के बीच में 3 महीने से लगातार चल रहे हैं, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, काफ़ी लोगों में उत्साह है। और हम आपको ये बात ये पहले बता दें कि ये हमारा रामपुर 22,000 आबादी है और विधानसभा में सबसे बड़ी जनसंख्या है तो ये रामपुर कटा में है, और तहसील में सबसे बड़ी कोई पंचायत है तो वो है रामपुर। यहाँ पर 22,000 आबादी है और यहाँ पर 13,000 वोट है। असद साहब का आने का मतलब ये है कि यहाँ का पूरा विधानसभा रामनगर का रुख बदल जाएगा। आपने कहा कि आपके जो संभावित प्रत्याशी हैं श्रीवास्तव, कहा जाता है कि AIMIM तो सिर्फ जो है मुसलमानों को टिकट देती है। नहीं, ये गलत बिल्कुल बात है, ऐसी बात नहीं है। हमारी जो पार्टी है वो सबको लेके चलती है। हमारी पार्टी कोई ना मुस्लिमों की है ना हिंदू भाइयों की है। हमारी पार्टी हमारे जितने भी भारत के अंदर हमारे कौम के और अन्य हमारे जितने भाई हैं, हमारी पार्टी जो है सबको लेके चलती है। हमारे विकास भाई, हम लोग जात पात का नारा नहीं लगाते। हमारे विकास भाई हिंदू हैं, हमारे भाई हैं, हम उनको, और जो भी हमारा कोई हिंदू भाई है हम उनको सबको साथ में लेके इंशाल्लाह जो है चलेंगे। हम लोगों की सोच भाजपा जैसी नहीं है, सपा जैसी नहीं है, क्योंकि हम मुसलमानों ने 3 बार मुख्यमंत्री बनाया मुलायम सिंह यादव को, ठीक है। उसके बाद जो है अब जब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने खुला ऑफ़र दिया कि हमारे साथ भाजपा छोड़ के और कांग्रेस छोड़ के अन्य कोई भी दल हमारे साथ आ सकता है, क्योंकि इस टाइम पे जो हमारी फ़ाइट है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ हमारे बैरिस्टर साहब जो है लड़ रहे हैं। दूसरी बात मैं आप लोगों को बता दूं कि हम लोगों को जो है हर तरीके से प्रयास किया जा रहा है गिराने के लिए। मुसलमान जो है परसेंटेज में हम लोग सबसे ज़्यादा इस टाइम पे हैं, और 9% यादव समाज है और 7% हमारा जो है दलित समाज है। हम लोगों ने जो है दलित समाज को भी मुख्यमंत्री बनाया और यादव समाज को भी मुख्यमंत्री बनाया। हम लोगों ने बराबर जितना था अपना जो है, हम लोगों ने कभी जात पात नहीं की। हम लोगों ने जो है दिल से अपना जो है सामने जो है अखिलेश भैया थे उनका भी स्वागत किया, मायावती जी थी इनका भी स्वागत किया। तो अब जो है जब हम लोगों को अखिलेश साहब नहीं समझ रहे हैं तो हम इन लोगों को भी नहीं समझेंगे। अगर वो हमारे नहीं तो हम भी उनके नहीं। हम उनके बंधुआ मजदूर नहीं हैं, ना उनके गुलाम हैं। हम जो है बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब जिस मुद्दे को, हम सब के मुद्दे को जो है बैरिस्टर साहब उठाते हैं, तो हम जब हम लोग जब वोट नहीं देते हैं तो हमारे मुद्दे बैरिस्टर साहब उठाते हैं। तो हम लोगों का मानना है कि हम लोग बैरिस्टर साहब के हाथों को मजबूत करेंगे इंशाअल्लाह। हमारे बैरिस्टर साहब जो है ताकत में आएंगे इंशाअल्लाह। जो है हम लोगों के बैरिस्टर साहब जो है एक सच्चे और अच्छे जो है लीडर के रूप में आएंगे। और इस टाइम पे जो है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सबसे ज़्यादा तेज़ चलने वाली पार्टी है। हम लोगों का संगठन आज के टाइम इतना मजबूत हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह कि हम जो मुसलमान हैं अपने और हमारे और अन्य हिंदू भाई हैं, हम लोग सबको जो है साथ में अपने संगठन के साथ में लेके चल रहे हैं। हमारे दलित भाई भी जुड़े हुए हैं। हम लोग जो है किसी को जो है बांटने की राजनीति नहीं करेंगे, और हम लोग जो है सबका साथ और सबका विकास वाली राजनीति करेंगे। और हम लोग जो है मंदिर मस्जिद वाला जो है मुद्दा ये बंटवारा नहीं करेंगे। हम लोग जो है सिर्फ और सिर्फ बिजली, पानी, शिक्षा और अस्पताल। अवैसी साहब तो अपनी स्पीच में बिजली पानी का जिक्र करते ही नहीं है, वो तो सिर्फ मुसलमान की बात करते हैं। अवैसी साहब सबकी बात करते हैं। अवैसी साहब सबकी बात करते हैं। असद साहब किसी एक धर्म को लेकर आज तक राजनीति किया ही नहीं। वो आप हैदराबाद से वो आते हैं, आप हैदराबाद जाके किसी भी कोने में देख लीजिए, चाहे हमारा हिंदू भाई हो या सिख भाई हो या मुस्लिम भाई हो, सबको एक निगाह से एक तरीक़ा से असद साहब देखते हैं और उनका काम करते हैं। और रही बात जो हम लोगों के ऊपर आरोप लगाते हैं कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सिर्फ मुसलमानों की पार्टी है, तो ये उनकी गलत फहमी है। क्योंकि
कहीं ये मुसलमान की ये सिर्फ पार्टी होती तो आज हमारे विधानसभा रामनगर 267 में विकास श्रीवास्तव को टिकट नहीं मिलता। साफ से जाहिर बात है। तो आप इसी से अंदाज़ा लगा दीजिए कि सिर्फ मुस्लिम के लिए ही पार्टी होती तो विकास श्रीवास्तव को टिकट नहीं मिलता, मगर हमारी पार्टी दलित को और मुस्लिम को तो समाजवादी कैसे यादवों की हो गई? वो भी तो समाजवादी भी तो मुस्लिमों को टिकट देती है, आजम खान को मंत्री बनाती है और दर्जन भर मंत्री हाँ, बनाती है। आजम खान के बारे में मैं 2 शब्द ज़रूर बोलूँगा कि वो एक बड़े लीडर थे और उनको फर्जी मुकदमों में फंसाया गया। एक बड़ा सा नेता जो मैं उनको एक भविष्य में मैं उनको गुरु मानता हूँ, एक तरह से कह लीजिए। आजम खान मुस्लिम में बड़े लीडर थे और जब उनको फंसाया गया, बकरी चोरी, मुर्गी चोरी, अरे यहाँ का प्रधान हो जब कोई हो जाता है तो वो बकरी रोज़ खाता है, वो चराता नहीं है, और उनके पास चोरी बकरी का मुकदमा लगता है तो अखिलेश यादव मीडिया के सामने नहीं आते हैं कि ये गलत लगा हुआ है उनके ऊपर मुकदमा, उसको हटाइए, उसके ऊपर प्रदर्शन कर दीजिए। वो तो अपने कमरे से निकलते ही नहीं हैं। कोई और कांड होता तो अब तक अखिलेश यादव कितनी कर चुके होते धंधा प्रदर्शन। एक भी धंधा प्रदर्शन नहीं किया आजम खान के लिए। और मैं आजम खान के लिए एक बात कहना ज़रूर चाहता हूँ कि वो ये बात वो भी जान चुके हैं, आजम खान साहब जान चुके हैं कि हमारा कोई नहीं है, और हमें पूरा यकीन है कि आजम खान जेल के निकलने के बाद तुरंत MIM पार्टी ज्वाइन करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? माजिद अब्दुल माजिद साहब जो है ओवैसी साहब आ रहे हैं यहाँ पर, क्या कहेंगे? अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। हम लोग वोट बराबर देंगे हम लोग। हाँ, हाँ, वो तो भड़काऊ भाईजान कहा जाता है। अरे वो कुछ भी हो, मगर हम लोग मुसलमान जहाँ तक बनेगा इन्हीं को देंगे। इससे इन्हीं को क्यों देंगे? अखिलेश को क्यों नहीं देंगे? नहीं, अफसलम नहीं देंगे। अफसलम इन्हीं को देंगे। से अपना भाई है अफसलम, जितना कितनी दूर है कहाँ से आवा है, अफसलम इन्हीं को देंगे। हाँ। और किसी को नहीं देंगे। इनको देने की वजह क्या है? इनकी वजह से क्या सबका देख लिए। अभी 4 हिंदू हैं, एक हम मुसलमान हैं। अपने भाई अफसलम न देवा तो की का देवा? हाँ। ये बात बताओ। है तो अपने भाई, तो अपने भाई अफसलम देवा, अफसलम कोई नहीं देवा। हाँ। बस। आपका क्या नाम है? मोहम्मद आमिर। क्या कहेंगे ओवैसी साहब यहाँ आ रहे हैं? ओवैसी साहब आ रहे हैं, हम लोगों को बहुत खुशी थी। हम नौजवान लोग बहुत मेहनत कर रहे थे ज़मीन पे और उनकी आमद की बहुत बहुत खुशी थी। लेकिन अभी हम लोग मेहनत कर रहे हैं ज़मीन पर और उनके लिए और संगठन मजबूत कर रहे हैं और इंशाल्लाह आगे करते रहेंगे। और ओवैसी ही क्यों? वैसे ही अब सबको देख लिया हमने। हम 2-3 बार वोट कर चुके हैं अपनी उम्र में, अब सबको हमने देख लिया। अब वैसे ही हम अपनी बात करते हैं, हक की बात करते हैं, तो जो हक की बात करेगा हमारे लिए करेगा, हमारे लिए खड़ा रहेगा हर जगह, हम उसी को यूज़ करेंगे ना। चाचा ओवैसी आ रहे हैं आपके जो है शहर में? बहुत बढ़िया जी आ रहे हैं। और अभी हम है बहुत पार्टी को देखा है हमने, लेकिन अभी कोई किसी भरोसा नहीं रह गया है। भरोसा क्यों उठ गया? उठ गया ना, क्यों उठा? आप देख रहे हो कितनी महंगाई बढ़ी है, क्या बढ़ रही है, लोग उम्र ही आ गए हैं, तो भरोसा उठ ही गया ना। अब ऐसा लीडर है, शेर लीडर है वो शेर है जो विधानसभा में दहाड़ता है, तो हम उसी को साथ देंगे। अखिलेश यादव ना, किसी को नहीं देंगे। अभी सब यादव हो गए सब।